आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा है, भाजपा के संकल्प पत्र पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि भाजपा के संकल्प पत्र में कहीं भी बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी देने की बात नहीं कही गई है। और इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है जनक राम, बिहार सरकार के मंत्री हैं। जनक जी, हमला बोला है आपके संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव ने। उनके हमला से एक बात मुझे याद आ रही है। वाल्मीकि जी कह गए तुलसीदास से, एक दिन कलयुग आएगा, सारा भ्रष्टाचारी एक होगा और मोदी जी को हटाएगा। यही उनका तो नारा है। लेकिन जब जनता कह रही है कि 15 साल के कुशासन में आपके माता पिता के राज में जिस तरह से जंगल राज, गुंडा राज चरम सीमा पे थी, खास करके दलितों और ओबीसी को, एसटी को किस तरह से जमीन दोज किया जाता था, ये बिहार की जनता देखी है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार की जनता और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का 133वीं जन्मदिन भी है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी, दल और देश चुनना होगा तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने गर्व से कहा था कि दल बाद में आता है, देश पहले आता है। मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारधारा को दोहराते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में देशवासियों के कहा कि दल बाद में आता है, देश सर्वोपरि होता है। और देश के 1 अरब 40 करोड़ वो सभी समाज के, वो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सम्मान की बात किया है। आज सभी समाज के लोग हर उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी ये जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। और 24 में जो होने वाला है, जो एक दावा दूसरे दल के लोग करते थे, आज वो दावा ही नहीं, संकल्प पत्र के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया। देश के और प्रदेश के आने वाले दिनों में 24 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के कदमों में जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि मोदी जी ने छक्का मार दिया। राजद का जो घोषणा पत्र आया था कि 200 यूनिट मुफ्त में बिजली देंगे, ये करेंगे, उस पर छक्का लगा दिया आपके संकल्प पत्र में। अब उनके झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। नौकरी लो, जमीन दो, नौकरी लो, पैसा दो, ये बिहार की नौजवान जानते हैं, समझते हैं। अब वो तो बेरोजगार खुद के हो चुके हैं। उस बेरोजगारी की आड़ में नौजवानों को झांसा दे रहे हैं। तो धन्यवाद एनडीए सरकार, धन्यवाद बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनको देना चाहिए कि थोड़े दिन के लिए उनको रोजगार दे करके उप मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन अब स्वतः वो बेरोजगार हो चुके हैं। वो बेरोजगारी की आड़ में नौजवानों को झांसा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनके झांसे में बिहार के नौजवान आने वाले नहीं हैं। तो ये थे जनक राम, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले खुद के लिए नौकरी ढूंढ लें, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार का बड़कपन कहा जाएगा कि 17 महीने के लिए उनको रोजगार दे दिए थे। अब तेजस्वी यादव खुद ही बेरोजगार हैं, तो वो बेरोजगारों को नौकरी कहां से देंगे? अब देखना ये होगा कि जब ये खबर जनता तक पहुंचेगी तो तेजस्वी यादव की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।